दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत आदिवासी पार्टी के सबसे बड़े नेता और डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ने झालावाड़ में उन 7 मृतक बच्चों को न्याय दिलाने के लिए महापंचायत की थी, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा और नरेश मीणा ने उस महापंचायत को फीका कर दिया। नरेश मीणा हालांकि राजकुमार रोत के साथ उसी मुद्दे पर, उसी मांग को लेकर लगातार डटे हुए हैं और जेल भी गए, लेकिन बावजूद इसके ऐसा क्या हुआ कि नरेश मीणा और किरोड़ीलाल मीणा की वजह से राजकुमार रोत की जो महापंचायत थी, जो न्याय महापंचायत थी, उस न्याय पंचायत को फीका कर दिया, हल्का कर दिया। दरअसल नरेश मीणा जेल से उसी दिन छूटे जिस दिन राजकुमार रोत ने झालावाड़ में न्याय पंचायत करी, और किरोड़ीलाल मीणा उसी दिन झालावाड़ पहुंच गए। यानी कि नरेश मीणा, किरोड़ीलाल मीणा और राजकुमार रोत एक ही दिन झालावाड़ में मौजूद थे। किरोड़ीलाल मीणा झालावाड़ जेल में पहुंचे थे जहां पर नरेश मीणा बंद था, लेकिन नरेश मीणा के साथ ही एक और नेता बीजेपी का था जो उस जेल में बंद था, और भारतीय जनता पार्टी का कोई पहला नेता था जो उस बंद नेता को मिलने पहुंचा था। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर यह कहा जाने लगा है कि राजकुमार रोत ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 6 सितंबर को मैं झालावाड़ में सभा करने वाला हूं, न्याय पंचायत करने वाला हूं। लेकिन उस न्याय पंचायत को लेकर के उस तरीके की खबरें नहीं बन पाई, उस तरीके से न्याय महापंचायत हाईलाइट में नहीं आ पाई जिस तरीके से आनी चाहिए थी, जिस तरीके से उन 7 मासूम बच्चों को न्याय दिलाने के लिए राजकुमार रोत ने बीड़ा उठाया है। क्योंकि आदिवासी बच्चे थे, गरीब परिवारों के बच्चे थे, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हो सका। राजकुमार रोत ने साफ तौर पर कहा था कि उदयपुर में घटना हुई तो पीड़ित को न्याय मिला, मुआवजा मिला, सरकार ने सही तरीके से जितना मुआवजा दिया जा सकता था दिया, और जगहों पर हादसे हुए, उस हादसों में भी पीड़ितों को न्याय मिला, पैसे मिले, मुआवजा मिला। अहमदाबाद में हादसा हुआ, मुआवजा मिला। लेकिन झालावाड़ में सरकारी गलती की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, सरकारी स्कूल ढहने की वजह से गरीब परिवार के बच्चे चले गए, उनको कौन न्याय देगा? क्योंकि गलत तो हुआ है उन परिवारों के साथ में। हाँ, घटनाएं, सारी घटनाएं बहुत दुखद होती हैं। हर घटना में कोई ना कोई परिवार उजड़ जाता है, किसी का बेटा चला जाता है, किसी का बच्चा चला जाता है, किसी की बहन चली जाती है, किसी का बाप चला जाता है, तो परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे वो उदयपुर का हादसा हो, अहमदाबाद का हादसा हो या झालावाड़ का हादसा हो। तो फिर झालावाड़ वाले हादसे में सरकार ने उतना मुआवजा क्यों नहीं दिया, ये सवाल उठना लाजमी है। विपक्ष ने भी जबरदस्त तरीके से विधानसभा में उठाया, हालांकि कांग्रेस ने उस तरीके से नहीं उठाया जिस तरीके से उठाया जा सकता था। विधानसभा में ही उठाया, इंतजार किया कि कब विधानसभा शुरू होगी और हम इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन राजकुमार रोत ने शुरुआत से इस मुद्दे को उठाया, नरेश मीणा ने शुरुआत से ही इस मुद्दे को उठाया, हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत ने संसद में उठाया। लेकिन ग्राउंड स्तर पर अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ 2 नेता नजर आते हैं, नरेश मीणा और राजकुमार रोत, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है जबरदस्त तरीके से और सही तरीके से। तो राजकुमार रोत ने इसी को लेकर के धरना दिया था कि जब दूसरे मामलों में पीड़ित को मुआवजा दिया जा सकता है 1,50,00,000 रुपए, तो फिर क्यों इस मामले में मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा नहीं दिया गया? क्यों घायल के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा नहीं दिया गया? आखिर क्यों? क्या वजह है? क्या वो गरीब थे? क्या वो आदिवासी थे? यही वजह है क्या? क्योंकि गरीब परिवारों के बच्चे मर जाते हैं तो सरकार सिर्फ सांत्वना देकर के मामले को शांत कर देती है। जहां कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता, जहां कोई लड़ने वाला नहीं होता, जहां कोई संघर्ष करने वाला नहीं होता, तो वहां न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसे में गरीब परिवारों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं था। अब सामने आए हैं राजकुमार रोत और नरेश मीणा। नरेश मीणा ने शुरुआत से ही इस मांग को जबरदस्त तरीके से उठाया था, लेकिन नरेश मीणा को ही उठा करके जेल में डाल दिया, और 40 दिन बाद नरेश मीणा जेल से बाहर आए हैं। लेकिन अब राजकुमार रोत ने जो न्याय महापंचायत करी थी, उस महापंचायत में राजकुमार रोत ने एक बार फिर से उसी मांग को उठाया, लेकिन उस तरीके से हाईलाइट नहीं हो पाया क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा जेल पहुंच गए थे। तो किरोड़ीलाल मीणा की तरफ फोकस चला गया लोगों का कि किरोड़ीलाल मीणा क्या कर रहे हैं, क्या सियासी खिचड़ी पक रही है, क्या नरेश मीणा से मिलने गए हैं या फिर कंवरलाल मीणा से मिलने गए हैं, इसको लेकर के चर्चाएं होने लगी। उसके बाद नरेश मीणा जेल से बाहर आ गए तो सारा फोकस नरेश मीणा पर चला गया कि नरेश मीणा जेल से छूट गए, और राजकुमार रोत की तरफ उतना फोकस नहीं आ पाया। हो सकता है कि अगर 7 तारीख को ही या
ये महापंचायत होती तो फिर उसको हाईलाइट किया जा सकता था। लेकिन राजकुमार रोत का कदम अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है, उन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा भी उठाया क्योंकि आदिवासी बच्चों से जुड़ा हुआ है, आदिवासी परिवारों से जुड़ा हुआ है, आदिवासी बच्चों को न्याय दिलाने का मुद्दा है। नरेश मीणा इस मुद्दे को उठा रहे, विपक्ष उठा रहा है, तो राजकुमार रोत ने सही तौर पर सही मुद्दे को उठाया है और उठाया भी जाना चाहिए था क्योंकि जब तक उस गरीब पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलता, मुआवजा नहीं मिलता उस तरीके से, तो फिर न्याय नहीं माना जा सकता। चाहे सरकार वापस से वहां पर स्कूल बना दे, बिल्डिंग खड़ी कर दे, लेकिन जिनके बच्चे चले गए उनको 10-10 लाख रुपए देकर के खाना पूर्ति कर दी, ये कहीं हजम नहीं हो रही ये बात। एक परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की बात कही गई थी, लेकिन अब यह पर्याप्त लग नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? राजकुमार रोत क्या इन गरीब परिवारों को न्याय दिला पाएंगे? क्या राजकुमार रोत और नरेश मीणा एक साथ आकर इस मांग को उठाएंगे? ये दोनों मिलकर के क्या सरकार को झुका पाएंगे? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।